वी न्यूज भारत के सभी दर्शकों को राजेश चौधरी का नमस्कार। मौर्य ध्वज की नगरी में पहुंचे अखिलेश, पूरे भाषण में सीएम योगी रहे निशाना। आइए देखते हैं सुखेंद्र सिंह बाबू खान के साथ शिवांगी अवस्थी की रिपोर्ट। यूपी के जनपद उन्नाव की पौराणिक मौर्य ध्वज की नगरी मौरावा जब पूर्व मुख्यमंत्री व सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सपा प्रत्याशी उदयराज यादव के लिए जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तो उपस्थित भीड़ देखकर गदगद नजर आए। मौरावा के बीके मैदान पर सपाइयों की भीड़ से तिल रखने तक की जगह नहीं बची। अखिलेश यादव के आने से पूर्व भीड़ को सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील सिंह साजन, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, अंकित परिहार, डॉक्टर शकील व उदयराज सहित कई सपा के पदाधिकारियों ने संबोधित किया, जबकि आला गायन से गायक ने भी समा बांधने का काम किया। जब अखिलेश यादव मौरावा पहुंचे तो जय अखिलेश से वातावरण गूंज उठा। अपार भीड़ को देखकर अखिलेश भी गदगद दिखे और फिर शुरू हो गए सीएम योगी पर एक से एक हमला बोलने। पूर्व सीएम ने सीएम योगी के गर्मी निकाल देने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि पहले चरण के मतदान के बाद ही उनके समर्थक ठंडे पड़ गए। अखिलेश ने रोजगार, अन्ना जानवर, टेट के अभ्यर्थियों को लेकर भी भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश अपने उद्घोषण में बोले, अभी कुछ दिन पहले मैं आया था और मुझे याद है जिस समय कार्यक्रम शुरू हुआ था मौसम खराब था, बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्नाव की जनता को कोई रोक नहीं पाया था और वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। गंगा के इस पार समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, गंगा के उस पार भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, लेकिन जो समर्थन समाजवादियों को यहाँ पर मिला था शायद उतना भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं मिल पाया। आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ, कई चरणों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। पहले चरण का चुनाव और वहां से जो हवा चली होगी वो आपको पता होगा। पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और जो लोग कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, जो नेता कह रहे थे कि गर्मी निकाल देंगे, उनके समर्थक पहले चरण में ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण में आते आते दूसरे चरण में जिस तरीके का वोट पड़ा है वोट के कार्यकर्ता शून्य हो चुके हैं और जब उन शून्य हो जाएंगे इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे आपने। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ऐसा नहीं है जो उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहा हो। उत्तर प्रदेश में सब आ गए हैं और उनके अगर भाषण सुनोगे, अगर आकलन करोगे तो आप जानोगे कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो उनके बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठ बोलने वाली पार्टी है कि नहीं है? आपको याद है कि किसान भाइयों के लिए वादा किया था कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बहुत सारे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ सब किसान हैं। क्या किसान के परिवार के नौजवान दिखाई दे रहे हैं? बताओ आप में से कितनों की आय दोगुनी हो गई है? किसी की आय दोगुनी हुई हो तो बताओ। और अभी जब धान बिका होगा वो ना खरीद केंद्र बने और किसी भी
तक सरकारी केंद्र पर खरीद नहीं हुई। अगर किसी की खरीद हुई हो तो बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं हुई? और जब आप लोग खाद लेने गए होंगे, पहले तो खाद मिली नहीं, और अगर मिल भी गई खाद तो घर में आकर के देखा होगा 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं मिली, कीटनाशक दवाइयों से लेकर के हर चीज महंगी हो गई है। और ये डबल इंजन की सरकार, ये जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने न केवल डबल भ्रष्टाचार किया है बल्कि डबल महंगाई भी कर दी है। बताओ महंगाई डबल हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कहते थे हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, और जब से ये सरकार में आए हैं आज गरीब अपनी गाड़ी नहीं चला पा रहा है, नौजवान अपनी मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा है। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, और पेट्रोल तो 100 के पार हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो बीजेपी जीत जाएगी तो 200 पार कर देगी। इसलिए सावधान रहिए इनसे, सावधान रहिए इनसे। जब इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। कल आपने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुना था कि नहीं सुन पाया? और जो सुन नहीं पाया वो सुनना मत, और जिन्होंने देखा होगा उनका चेहरा, हमारे पत्रकार साथियों ने तो देखा होगा उनका चेहरा, बताओ उनके चेहरे पे 12 बज गए कि नहीं बज गए? और इधर जानवर घूम रहे हैं, तार लगाने पड़ रहे हैं, खेतों की रखवाली करनी पड़ रही है, फसल की रखवाली, रात रात जगना पड़ रहा है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर लोगों को टक्कर मार करके जान ले रहा है। बताओ सांड खुले घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सांड की टक्कर से अगर किसी की जान गई होगी तो उसे सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की मदद करने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था समाजवादियों की सरकार में नहीं अच्छी थी, उन्नाव से बेहतर कौन जानेगा? बताओ उन्नाव की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कितना लड़ना पड़ा, कितना संघर्ष करना पड़ा। और याद कीजिए, अगर आत्मदाह करने नहीं जाती उसकी बहन तो शायद एफआईआर दर्ज नहीं होती। मुख्यमंत्री के आवास के आगे आत्मदाह करना पड़ा, और सभी दल मिलकर के जब खड़े हो गए तब जाकर के एफआईआर हुई, तब जाकर के जेल भेजने का काम हुआ। अगर विपक्ष समाजवादी पार्टी नहीं खड़ी होती तो शायद उसके परिवार को न्याय नहीं मिल पाता। जब मैं आपके बीच में अखबारों में पढ़ा है कि और घटना घट गई, सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर बेटियां और माताएं अगर कहीं हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हम आंकड़े निकालें देश के और इन आंकड़ों को देखें तो सबसे ज्यादा घटनाएं हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। हमारे बाबा मुख्यमंत्री आंकड़े नहीं देखते, हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, वो दूसरों को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था लागू है, बताओ कहीं भी माफिया क्रिकेट खेल रहे होंगे? इसी उत्तर प्रदेश में 25,000 इनामी कोई यहाँ क्रिकेट खेल रहा है और जिले का पुलिस कप्तान उसके लिए पिच बना रहा है। ये हालत है, ये हालत है। और सवाल यहाँ नहीं है
वैसे तो हमने और आपने अखबारों में पढ़ा होगा 5,000 10,000 इनामी के खुले में गोली मार दी पुलिस ने, लेकिन देखिए आप बाबा जी की सरकार में अरे भैया तुम कोई रोकने वाला नहीं है। कहीं देश में अगर कहीं पर आईपीएस फरार है तो वो उत्तर प्रदेश में आईपीएस फरार है, कहीं और फरार नहीं देखोगे आज उत्तर प्रदेश में फरार है। ये है कानून व्यवस्था। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो बलात्कार का जिन पे आरोप था उन्हें अपने कार्यालय में बैठा करके मिलते थे। बताओ मिलते थे कि नहीं मिलते थे? ये कानून व्यवस्था ठीक करेंगे। समाजवादियों ने 100 नंबर दी थी पुलिस को, क्या पुलिस समय पर पहुंच जाए, अगर कहीं घटना हो, कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं पानी को लेकर के किसी बात को लेकर के अगर आपस में विवाद हो जाए तो गरीब के लिए व्यवस्था की थी कि वो फोन मिलाए और पुलिस उसकी मदद के लिए पहुंच जाए। ये 100 नंबर समाजवादियों ने बनाया था, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 को 112 किया है, हमारी पुलिस को कबाड़ा कर दिया। 100 नंबर था तो पुलिस अच्छी थी, और जब से 112 हो गया पुलिस का पता यार इधर तक 3 दिन से भूसा न रहा है तो डाउन नहीं दे रहा है। बताओ व्यवस्था 5 किलो दूध को कसते थे, जब 5 किलो दूध निकाले तो पैसे। ये जो गर्मी निकालने वाले हैं इन्हें हम कहना चाहते हैं समाजवादी सरकार बनेगी, अरे मॉल का फौज में और पुलिस की नौकरी निकाल करके नौजवानों को उनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। ऐसा दूसरे मॉल करा और केवल यही नहीं, समझो, ये हमारे नौजवान 9,000 न जाने कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, सालों साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। बीएड वाले, ईटी वाले कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो, इनकी किसी ने नहीं सुनी। हमने आपने अपना मुंह और नाक बंद कर लिया बीमारी से बचने के लिए, लेकिन सरकार को नौकरी न देनी पड़े इसलिए आंख और कान बंद कर लिए। समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है कि बीएड टीटी वालों को उनको नौकरी और सुपारी करने का काम समाजवादी। और यही नहीं, 69,000 के नौजवान तमाम हमारे आरक्षण को लेकर लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे, उनको भी उनकी भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हम नौजवानों को बताना चाहते हैं सरकारी विभागों में 11 लाख नौकरियां खाली हैं, अभी तक सरकार ने नहीं भरी है। 11 लाख नौजवानों का भविष्य बन जाता, समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख नौजवानों को नौकरी देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इधर चीजें बदली है और चीजें बदलते हुए कारोबार करने का तरीका बदला है। समाजवादी सरकार थी तो बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशन जो ट्रेनिंग कराती हैं आईटी के सेक्टर में, जो आज के समय पर जरूरत है, उसमें भी अगर हमें आईटी के क्षेत्र में, क्योंकि आज कारोबार कंप्यूटर से भी होने लगा है, मोबाइल से भी बहुत सारी जानकारी हासिल हो जाती है। कई शहरों में खाने से लेकर के और सामान मंगवाने की भी व्यवस्था होती है। इसलिए आईटी सेक्टर में अपने नौजवानों को अच्छी पढ़ाई करा करके और 10वीं के बाद भी अगर ट्रेनिंग करा करके 22 लाख नौजवानों को अच्छे रोजगार देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा, जिससे नौजवानों को रोजगार अच्छे मिल जाए। लेकिन बाबा मुख्यमंत्री जी लखनऊ में बैठ करके लैपटॉप बांट रहे थे, उन्होंने टैबलेट बांटी और स्मार्टफोन भी बांट दिए। बताओ उन्नाव के नौजवानों, आपको कुछ मिला? सोचो क्यों नहीं मिला आपको? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानते। और अभी तक तो मैं सोच रहा था कि वो लैपटॉप चलाना नहीं जानते, लेकिन अभी हमें जानकारी मिली है
कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाता। इसीलिए आपको नहीं दिया। लाखों बांट दिए लखनऊ में, किसी को मिला हो तो बताओ हमें। नहीं मिला किसी को? नहीं मिला। और ये लोग देंगे भी नहीं। आप जाओ भैया मंच पे चले जाओ। तो वो सांड नहीं पकड़ पा रहे, वो लैपटॉप क्या देंगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हर वर्ग के लोगों की मदद करने का काम करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। स्टार्ट करो बस हम आगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके संविधान के तहत अगर हक और सम्मान देना पड़ेगा तो हक और सम्मान भी देंगे, और हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके उन्हें स्थान भी देंगे, और उन्हें सरकार बनेगी तो सम्मान भी देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। हाल में ही समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। बाबा जी कहते हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जो बिजली के कारखाने लग रहे थे, अगर वो कारखाने समय से लग गए होते तो आज हमारे लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। आज जब बिजली का बिल आता है तो बताओ करंट लगता है कि नहीं लगता है आपको? इसलिए बिजली के कारखाने जो समाजवादी सरकार में लगना शुरू हुए थे वो पूरे होंगे, और हमारे गरीबों के लिए और आप सबके लिए 300 यूनिट बिजली के लिए कोई बिल नहीं देना पड़ेगा, और साथ ही साथ अपने किसानों की सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी। और हमारे पुरानी पेंशन वाले जानते होंगे, कर्मचारी लोग ये मांग कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि पुरानी पेंशन को भी बहाल करने का काम करेंगे, जिससे सरकारी कर्मचारी को भी सुविधा मिलेगी। साथ ही साथ कन्या विद्याधन जो पहले चलती थी योजना, अपनी बेटियों की पढ़ाई में आगे मदद के लिए पहले 20,000 रुपए देते थे, जो आगे की पढ़ाई कर लेती थी 12वीं के पास वाली, इस बार 36,000 रुपए उन्हें देने का काम समाजवादी सरकार का होगा। बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहनें जो गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है मदद का। इधर 500 रुपए किसानों को सम्मान राशि मिल रही है, तो समाजवादी पार्टी ने भी तय किया है कि महिलाओं को 1500 रुपया महीना और साल के 18,000 रुपए देने का काम समाजवादी सरकार करेगी। ये सुविधाएं देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण हम लोग अपनी बहनों के लिए करने का काम हर सरकारी नौकरी में करने का फैसला लिया है। ये सुविधाएं दे रहे हैं, इसलिए जहां बिजली से लेकर के रोजगार से लेकर के किसानों को सुविधा, वहीं व्यापार कैसे आगे बढ़े। उन्नाव में बड़े पैमाने पर कारखाने हैं और संभावनाएं बहुत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी कारोबार करते हैं यहाँ के लोग। अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए इनके कारोबार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट के लिए कुछ मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि लाखों लाख लोग उस कारोबार से जुड़े हैं। उन संभावनाओं को ढूंढ करके और हमारे कारखाने उद्योग लगाने वालों को अगर सहयोग भी करना पड़ेगा, तो समाजवादी पार्टी में और सरकार में उनके लिए विशेष पैकेज देकर के, जिससे हमारे उन्नाव का कारखाने और उद्योग बहुत तेजी से चले और केवल सरकार को लाभ न पहुंचाए, बल्कि हमारे बहुत सारे नौजवानों को भी नौकरी और रोजगार के साथियों, कई चुनाव देखे हैं। इधर पता नहीं क्या हो गया है, भारतीय जनता पार्टी के झूठ बहुत फैला रहे हैं। जाति को लेकर के भी झगड़ा लगा देते हैं, कई बार जाति को लेकर के भी आरोप लगाते हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जातियों को लेकर के जब ये झगड़ा लगाते हैं
तो कभी कभी एक जाति के लोग सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा है, दूसरी जाति के लोग सोचते हैं वो आबादी में ज्यादा है। अभी तक जाति जनगणना नहीं हो पाई है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने के 3 महीने के अंदर सब जातियों को गिन करके और आबादी के हिसाब से उनको योजनाओं में जोड़ने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। लेकिन ये बीजेपी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जातियां नहीं गिनना चाहते, ये पिछड़ों की गिनती नहीं करना चाहते, दलित भाइयों की गिनती नहीं करना चाहते। ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी पिछड़े हैं, कागज पे पिछड़े हैं, ये पिछड़े नहीं हैं। अगर देखोगे आप तो कागज में ये पिछड़े हैं। इसलिए हम जाति जनगणना करा करके आबादी के हिसाब से आपको हर योजना से जोड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ और बधाई देता हूँ ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूँ और आपको बधाई देता हूँ। ये उन्नाव के लोग 6 की 6 सीटें जीतेंगे, 6 की 6 सीटें जीतोगे कि नहीं जीतोगे? ऐसा छक्का मारिए उन्नाव वाले के भारतीय जनता पार्टी वाले गेंद ही ढूंढते रह जाए। ये गर्मी निकालने वालों की भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये धुआं उड़ाने वालों का धुआं कर दोगे कि नहीं कर दोगे? और ये उत्साह बता रहा है कि इस बार उन्नाव वाले इनकी नाव डुबा देंगे। बताओ नाव डुबाओगे भारतीय जनता पार्टी के नहीं? यहाँ पर हम अस्पताल बनवा रहे थे 100 बेड का, 100 बेड का, और वो नए तरीके से बन रहा था। 5 साल हो गए, बाबा जी अभी तक नहीं बना पाए, पता नहीं कहाँ धुआं उड़ाते रहे। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले इस अस्पताल को बना करके सभी डॉक्टर और सब का इस्तेमाल करने का काम समाजवादी लोगों के साथ आप सबसे विशेष अपील कर रहा हूँ मैं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उदय राज जी तो बहुत पुराने प्रत्याशी हैं, इस बार ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। मुझे जानकारी मिली है कि सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होने जा रही है तो उदय राज जी की जीत होने जा रही है। हमारे डॉक्टर मुन्ना अलवी भी जीतने जा रहे हैं और हम अपने बदलू खां साहब से कहेंगे हम आपकी केवल सम्मान करेंगे, इस बार डॉक्टर मुन्ना अलवी को जिता करके भेजिए। अभिनव कुमार हैं, इनकी भी मदद करना। इनके परिवार में इतना दुख और संकट कभी नहीं आया होगा जितना दुख और परेशानी इनके परिवार पे आई है। इसलिए इनकी एक एक वोट देकर के मदद करने का काम करना और उन्हें भी बहुत अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना। आशा वर्मा जी चुनाव लड़ रही है, डॉक्टर है, पहला चुनाव लड़ रही है, इसलिए इनकी भी मदद कर करके अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। कि ये चुनाव सरकार बनाने का है, संविधान बचाने का है, बदहाली से खुशहाली की ओर जाने का चुनाव है। बाबा साहब का दिया हुआ हमारा संविधान उसको बचाने का चुनाव है। वहीं अंकित सिंह बरियार भी हैं, ये भी चुनाव लड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो जो प्रत्याशी हैं उनको अच्छे वोटों से जिताने का काम करना। आज जब इतनी संख्या में आप लोग आए हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है जब घर जाए गांव जाए और लोगों को भी समझाना और लोगों को भी बताना कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो कभी भी दुख और तकलीफ में आपके काम आने वाले नहीं हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो
भारत के हमारे बैंकों का पैसा लेकर के भागने वालों के साथ है। अगर आपने अखबार पढ़ा होगा तो बताओ 28 बैंकों का एक बड़ा उद्योगपति 22,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लेकर के भाग गया कि नहीं भाग गया। और इससे पहले भी कई उद्योगपति अपनी बैंकों का, भारत की बैंकों का पैसा लेकर के भागे कि नहीं भागे। अगर आप भागे हुए जानते हो तो वो भी जानते होंगे वो कहाँ के रहने वाले थे। जो पहले भागे थे वो कहाँ के रहने वाले थे, और जो अब भागे वो कहाँ के रहने वाले हैं। बताओ उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। ये बाहर वाले लोगों से उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे। ये अगर दोबारा जीत गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं दिल्ली में, नई लोकसभा बन रही है दिल्ली में। पता नहीं नई लोकसभा में कौन कौन बैठ जाएंगे जाकर के, पता नहीं कौन बैठेगा जाकर के। हो सकता है बाबा साहब का दिया हुआ संविधान भी खत्म कर दें, कोई नया ही संविधान ले आए। तो बचाओगे कि नहीं बचाओगे। इसलिए उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है और उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने का चुनाव है, जहां विकास की बातें हैं। इस समाचार के प्रस्तुत करता है पिनेकल क्रिकेट एकेडमी लखनऊ। क्रिकेट के क्षेत्र में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए आज ही प्रवेश ले। आवासीय सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें मोबाइल नंबर 6388571081 876543234343।